रहीम। कुर्बानी की फ़जीलत अहादीस में बहुत ज़्यादा आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुर्बानी का तज़किरा फ़रमाया तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या चीज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है, उनकी सुन्नत है। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमारे लिए भी इस कुर्बानी में क्या है? तो फरमाया, बिकुल्ली शाअरतिन हसना, कि हर बाल के बदले में एक नेकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएंगे। एक साहबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, बाज़ जानवर ऐसे जिनके जिस्म पे ऊन होती है, बाल नहीं होते, तो ऊन के बारे में क्या हुक्म है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊन के भी हर बाल के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक नेकी अता फरमाएंगे। तो मालूम हुआ कि कुर्बानी, अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करना, ये बहुत बड़ी नेकियों का एक ज़ख़ीरा है जो आदमी अपने पास इकट्ठा कर लेता है। फिर हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अय्याम तशरीक में, यानी जो कुर्बानी के 3 दिन हैं, उनमें अल्लाह को सबसे ज़्यादा जो महबूब अमल है वो है इहराकुद्दम, यानी अल्लाह के नाम पर जानवर ज़िबा करना, खून बहाना। तो इससे बढ़कर और कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता, हत्ता कि जिहाद से भी अफजल अमल उस दिन जो है वो अल्लाह के नाम पर खून बहाना है, कुर्बानी करना है। फिर इसी तरह एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुर्बानी का जानवर रोज़े माशर जब लाया जाएगा मीज़ान अमल में, तो ये 70 गुना बढ़ा दिया जाएगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर वज़न जो है वो 1 मन है जानवर का, तो रोज़े माशर मीज़ान अमल में 70 गुना इसका वज़न बढ़ा कर जो है अमल में तोला जाएगा। फिर ये बहुत बड़ी फ़जीलत है कि जो चीज़ें हमारे इस्तेमाल में नहीं होती, मसलन खुर हैं, बाल हैं या उसकी हड्डियाँ हैं, तो आप सींग हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जानवर जो कुर्बानी का है, ये अपने सींगों, हड्डियों और गोबर समेत जो है इसका वज़न किया जाएगा। यानी उन चीज़ों का वज़न भी मीज़ान अमल में होगा जो हमारे काम की नहीं होती, हम जो है वो उनको फेंक देते हैं। तो ये इस तरह जो है वो कुर्बानी का जानवर आदमी के लिए जो है बहुत बड़ा जो है ज़ख़ीरा आख़िरत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि कुर्बानी का जो जानवर है उसका खून ज़मीन पर गिरने से पहले ये शर्फ़ कबूलियत पा लेता है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया था कि फ़ातिमा, अपने जो कुर्बानी के जानवर के पास हाज़िर हुआ करो, क्योंकि उसका खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। तो ये बेशुमार फ़ज़ाइल, इसके अलावा भी दीगर फ़ज़ाइल हैं। बहरहाल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा फरमाते हैं कि मदीना तय्यबा में जब 10 साल रहे हैं तो हर साल कुर्बानी करते थे, और आखिरी जब हज किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वहाँ 100 जानवर अल्लाह के नबी ने कुर्बान किए हैं, जिनमें से 63 ऊँटों को अपने हाथ से नहर किया, ज़िबा किया। बाकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था कि अली, बाकियों को ज़िबा कर दो। तो आदमी को चाहिए कि खुश दिली के साथ ये अल्लाह के नाम पर जो है जानवर का खून बहाए, कुर्बानी करे, शुबह शुबहात में ना बढ़े। अगर अल्लाह ने वुसअत दी है एक कुर्बानी की तो एक करे, ज़्यादा की दी है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। पूरा जानवर भी अपनी तरफ से कर सकते हैं। अल्लाह के नबी ने 100 ऊँट अपनी तरफ से कुर्बान किए। तो बहरहाल जितनी अल्लाह हिम्मत और तौफीक दे, उस दिन सबसे बड़ा अमल जिसको अल्लाह के नबी ने बड़ा कहा है वो इहराकुद्दम, अल्लाह के नाम पर खून बहाना है। तो लिहाजा खुश दिली से आदमी को अल्लाह के नाम पर जानवर को ज़िबा करना चाहिए।